अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल अल्लाहु तआला फी मौज़िन आखर इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला के फज़ल करम से, उसकी तौफीक से रमज़ान का कुछ हिस्सा बड़ी आफियत, इत्मीनान और सुकून के साथ हम और आपने गुजार दिया। यकीनन ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि रोज़े की हालत में और माह मुबारक में हम और आप फितनों से दूर हैं और एक पुरसुकून माहौल में अपनी इबादत रोज़े की जो है अदा कर रहे हैं। ये भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वरना अगर हालात हम पूरी दुनिया की तरफ नज़र डालें तो जहाँ पर बम और बारूद में लोग सहरी और इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें पुरसुकून माहौल में इफ्तार और सहर का मौका दिया, रोज़ा का मौका दिया। इस पर भी हमें और आपको अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला सूरतुन निसा आयत नंबर 74-74 से तर्जुमा और तफसीर आपके सामने रखने की कोशिश की जाए। कबल इसके के दर्स की शुरुआत हो, ज़रूरत इस बात की है कि चंद बातें दर्स के मुताबिक आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इदारा या कोई भी जमात किसी भी सूरत में अपने उसूल से समझौता नहीं कर सकता। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो एक मौके पर उनको भी ऑफर हुआ था कि अबू तालिब के पास बहुत से कुरैश के और मक्का के सरदारान जमा हुए थे और उन्होंने कहा था अबू तालिब से कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, उनकी बेइज्जती करता, हमें तौहीन महसूस होती है। हम तुम्हारे चेहरे को देखकर अब तक खामोश हैं और हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसे समझाओ कि जो चीज़ें वो कर रहा है उसकी ज़ात के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए सही नहीं है। अगर वो रुपया पैसा चाहता है तो इतनी दौलत हम लोग दे देंगे कि उसकी कई पुश्ते बैठ कर खाएंगे। मक्का की जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी उससे उसका निकाह करा दिया जाएगा। आप उससे कहो, वरना वो मौत को दावत दे रहा है। उनके बारे में एक साइलेंट धमकी दिया गया था अबू तालिब के जरिया से। अबू तालिब ने कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी चचा कि मोहम्मद क्यों तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो, क्यों इन लोगों से दुश्मनी मान रहे हो, तुम अपनी बात से बाज आ जाओ, ये चीजें छोड़ दो, ये तुमको हर चीज देने को तैयार है। तो यहाँ पे एक नुक्ता है इस पूरे वाक़ये के अंदर कि अगर कोई आदमी आपसे समझौता करने पर आ जाए, इसका मतलब कि 50% वो आपकी दावत को समझ चुका है, हकीकत को मान चुका है, ये सच है। वरना हमारे पास कुछ भी नहीं और कोई समझौता क्या हमको उखाड़ कर फेंक देगा, भाई आपके पास कोई बेस नहीं है, क्यों आपसे हम समझौता करें। समझौते का हुक्म ऑर्डर करना कि जो चाहेगा मिलेगा, इसका मतलब कि उन लोगों के जहन में खतरे की घंटी बज चुकी थी कि जिस वो गैरुल्लाह की इबादत और जिस तरीके से वो परस्ती जो पूजा किया करते थे, उनको भी एहसास हो गया था कि उन्हीं में से चंद लोगों के दिलों में इस्लाम घर कर चुका है। अगर इसको अब ना रोका गया तो फिर ये एक सैलाब और तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल से कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते समझौता कर लेते, है ना, कि ठीक है ये चीज़ ऑफर कर रहा है तो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए, बस इतना कह दो कि हम साइलेंटली तौर पर अपना दीन का काम करेंगे और तुम्हारे माबूदों को हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम अपना काम करो, अपना काम करो, कह सकते थे। आप समझौता कर लेते, क्या है, जान बच जाती आपकी, आपके सहाबा की जान बच जाती जो उस वक्त तक दाऊद तबलीग के फील्ड में लगे हुए थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक तारीफी जुमला कहा,
तारीख से भी हमें सबक सीखने की ज़रूरत है कि अगर जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप मुझसे कहें ये तो रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, लड़की ये अलग चीज़ है, वो अगर मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज ला कर दे दे तो मोहम्मद अपने दीन से पीछे नहीं हटेगा। जाके कह देना कि किस बुनियाद पर आप सल्लम कह रहे थे, ना आपके पास तादाद थी सहाबा की, ना आपके पास वो ताकत वो तवानाई थी, ना आपके पास वो साजो सामान थे हथियार थे लड़ने के लिए। आपने सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल पे जुमला कहा था कि जिस अल्लाह के दीन को लेकर मैं दुनिया में आया हूँ वो अल्लाह हमारी मदद करेगा। आपने बहुत तारीखी जुमला कहा था। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पैसा, दौलत, शोहरत, चांद सूरज को मेरे दोनों हाथों मिला के दे दे तो मोहम्मद अपने दीन से पीछे नहीं हट सकता। ये वाकया, ये हदीस जो है, ये हमें और आपको इस बात पर उभारती है कि अगर हम कोई इदारा, कोई प्रोग्राम, कोई किस तरीके का कुछ भी हम इनकाद कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये कि अपने उसूल को बनाना, और उसूल से समझौता इस बात की जमानत और इस बात की गारंटी है कि वो इदारा नहीं चलेगा, अब वो बहुत जल्दी गिरने वाला है। कभी भी हम अपने उसूल से समझौता ना करें। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बुनियाद को खोखला करती हैं। इसीलिए मेरी जो नसीहत है दर्स के ताल्लुक से कि ऑनलाइन का इनकाद ख़वातीन के लिए किया गया था, इसलिए कि यहाँ पे औरतों की जमात या औरतों के बैठने का या औरतों के दर्स सुनने का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन हम लोग अल्लाह से पुरुमीद है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला वो सारी सहूलियात हमें और आपको अता फरमाएगा, और आप ही लोगों की मेहनत की वजह से, क्योंकि आप लोग अपने उसूल पर कायम हैं, उसूल पर बरकरार हैं, आप लोग वक्त निकालते। ये आसान नहीं है आज के दौर में, आज के ज़माने में, फितनों के दौर में, जहाँ पर दुनिया को इतनी खूबसूरत सजा बजा कर दिखाई जा रही है, वहाँ पे आप लोग दीन और कुरान के लिए आ रहे हैं। ये आपकी ईमान की बहुत बड़ी पहचान है कि आप कुरान से मोहब्बत है। लेकिन ऑनलाइन का इनकाद सिर्फ इसलिए किया गया था कि ख़वातीन इससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि उनके इंतजाम नहीं है तो वो क्यों इससे महरूम रहे, है ना, वो क्यों इस प्रोग्राम, इस दावत से महरूम रहे। क्योंकि इस्लाम सिर्फ मर्द के लिए नहीं आया है, इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए आया है, और इंसान में मर्द भी है और औरत भी है। इसी तरीके से ऑनलाइन का इस्तेमाल कौन लोग कर सकते हैं? जो सफ़र की हालत में है, बीमार हैं, या इतनी दूर पर है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते, मजबूर है, आना चाहे भी तो नहीं आ सकते। कोई असम के अंदर है, कोई कलकत्ता के अंदर है, कोई कहीं और है, जिनके लिए आना आसान नहीं है, दुश्वार है। आना भी चाहे तो आते आते वक्त जो है निकल जाएगा, प्रोग्राम जो है ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी इस प्रोग्राम से महरूम ना रहे, तो लिंक के जरिए वो भी इस दर्स से ऑनलाइन बराह रास्त जो है जुड़ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का गलत माना ना निकाला जाए। इसका ये हरगिज़ माना नहीं कि हम लोकल ही में मौजूद हैं और हम बगैर कोई कुर्बानी या बगैर कोई बलिदान दिए हुए हम चाहते हैं कि हमारा नाम भी शहादत में होता है ना। एक कहावत आती है कि उंगली कटा कर शहीद हो जाए, एक कहावत आती है, कहावत सोचे, ये हरगिज़ हम कभी ना करें कि हम अतराफ में मौजूद हैं, हमारे पास भी काम काज है। जो लोग नहीं आ पाए, जो लोग करीब में मौजूद हैं, उनके भी पास बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी जिम्मेदारियां नहीं है। लेकिन कुर्बानी किसको कहते हैं? सवाल ये, कुर्बानी किसको कहा जाएगा? अगर हम इन चीज़ों की कुर्बानी ना दें, और हफ्ते में एक दिन का मामला है, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी का इनेकाद होता ही होगा, रिश्तेदारों में, ससुराल में, मिलने जुलने वालों में, दोस्तों में, वहाँ तो हम जा रहे हैं, कैसे वक्त निकल रहा हमें वहाँ जाने के लिए। उसी तरीके से मेरे भाई, बड़े सपने और बड़ी ख्वाब से इस प्रोग्राम को सींचा गया है, देखा गया है, एक मुस्तकबिल के लिए कि इसका अल्लाह ताला अजर और सीधा और सबरा हमें और आपको देगा। लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि लिंक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अतराफ में मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं आ रहे ये सोच कर कि हमारे पास तो लिंक है, हम यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम अकेले बैठे, आप सब लोग कैमरा लगा के चले जाइए, हम अकेले तकरीर कर देंगे और सब लोग लिंक से जुड़े रहिए, क्या परेशानी है ना। आप लोग क्यों आएंगे? 2 आदमी आए, सब सेटिंग करे और करके चले जाए, और लिंक के जरिए, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, बड़ी तेज धूप भी है, क्यों हम यहाँ बैठे? इससे अच्छा बिस्तर पर लेटे हुए एसी चला कर एयर कंडीशन रूम में हम मोबाइल में तो सुन सकते हैं, वहाँ से सवाल लिख दे या हमको व्हाट्सअप कर दे, हम यहाँ से जवाब दे सकते हैं। मेरे भाई, मेरे बोलने का मकसद ये है कि जो ख्वाब आप लोगों ने देखा है, उस ख्वाब की हकीकी ताबीर आपकी कुर्बानी होगी। कुर्बानी ही है जो इस ख्वाब की ताबीर हो सकती है। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही हिदायत दे, सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 74 सूरतुन निसा के अंदर, अल्लाह ने कहा वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफीना मिनर रिजालि वन निसाई
वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन 74 फल युकातिल फी सबीलिल्लाहि लज़ीना यशरूना अल हयातद दुनिया बिल आखिरह। जिन लोगों ने अल्लज़ीना यशरूना अल हयातद दुनिया बिल आखिरह, जिन लोगों ने दुनिया की जिंदगी को बेचकर आखिरत खरीद लिया। एक ही तर्जुमा होगा, अल्लज़ीना से कहिए तर्जुमा, या जो लोग आखिरत के बदले में दुनिया को बेच देते हैं, दोनों एक ही माना होगा कि दुनिया की जिंदगी को बेचकर आखिरत खरीद लिया, या आखिरत के बदले में हयाती दुनिया, हयात उर्दू में इस्तेमाल होता है, मौत और हयात में होते हैं बिल हयाती दुनिया। तो जो लोग दुनिया की जिंदगी को बेचकर आखिरत को खरीद लेते हैं, फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, उन्हें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। ये तर्जुमा तो आसानी से हो जाएगा। अगर आप वहां से करेंगे, जैसे आयत शुरू हो रही है फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, उन्हें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें, तो आप कंटिन्यू जाएंगे बोलेंगे कि नहीं चाहिए। फिर बाद में आएगा कि जो लोग दुनिया की जिंदगी को बेचकर आखिरत को खरीदते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट तर्जुमा हो जाता है। आसान तर्जुमा क्या है, अल्लज़ीना से करें अल्लज़ीना यशरूना हयातद दुनिया बिल आखिरह, जो लोग दुनिया की जिंदगी के बदले आखिरत को खरीदते हैं, फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, उन्हें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। आगे अल्लाह कह रहा है वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह, और जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हो जाए, कोई है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा है, फयुक्तल, अगर वो शहीद हो जाए, और यगलिब, या गालिब है, मतलब कि विन हो जाए, जीत जाए, वो है ना फतह याब हो जाए। अल्लाह कह रहा है कि जो कोई अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हो जाए, शहादत का दर्जा मिल जाए, और यगलिब, या गालिब हो जाए, फसौफ नुतीहि अजरन अजीमा, तो हम क्या उन्हें बहुत बड़ा जो है अजर अता फरमाएंगे। दोनों तरह के लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा। मैदान कारज़ार में जब लड़ाई होती है, जंग जब होता है, तो उसका दो ही रिजल्ट होता है, या तो शिकस्त या तो फतह, है ना। फतह और शिकस्त में भी दो तरह की चीज होती है, या तो शहीद हो जाते हैं, चाहे फतह मिले तो भी शहीद हो सकते हैं, शिकस्त में भी शहीद होना है ना, या ये है कि हम जीत कर आते हैं, गालिब जीत गए, गलबा हमें मिल गया। अल्लाह कह रहा है इन दोनों लोगों को, अगर कोई मैदान कारज़ार में शहीद हो जाए या फतह हासिल करके जिंदा लौटकर वापस आ जाए, तो अल्लाह कह रहा है फसौफ नुतीहि अजरन अजीमा, तो हम उन्हें बहुत बड़ा अजर देंगे। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे अजर के बारे में बयान नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि बड़ा अजर देंगे, अल्लाह कह रहा है बड़ा देंगे तो कुछ भी हो सकता है बड़ा। जैसे जन्नत के बारे में है कि हमारी जहन सोच भी नहीं सकती वहां की नेमतों के बारे में, यानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमें एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल की इनॉग्रेशन में दावत मिला कि आप गेस्ट में रहेंगे, तो हम बैठे बैठे सोचेंगे कि होटल कैसा होगा, उसके कमरे कैसे होंगे, है ना, उसका रिसेप्शन कैसा होगा, उसके एसी कैसे होगा, उसका पूरा डेकोरेशन कैसा होगा, हम सोच रहे हैं ना। और सोचने पर एक फोटो आता है, एक पिक्चर आता है, क्या हम सोच रहे हैं। जैसे हमारे जहन में आता है कि बेडरूम ऐसा होगा, तो बेडरूम का जो पलंग होगा उसका एक पिक्चर हमारे जहन में आता है। लेकिन हदीस के अंदर है कि हमारी जहन सोच नहीं सकती कि जन्नत में क्या क्या नेमतें हैं, सोच नहीं सकते। तो पिक्चर हमारे सोचने पर आ रहा है जन्नत के अंदर कि ऐसे बागात होंगे, ऐसे नहरें होंगी, और ऐसे फ्रूट और सब्जी और सब्जियां होंगी, उससे भी बेहतर है, यानी हम कल्पना ही नहीं कर सकते वहां की नेमतों के बारे में। उसी तरीके से अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है कि अल्लाह ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देगा। अब हम अजर के बारे में सोचे क्या हो सकता है, जहां तक हमारी सोच खत्म हो रही है, जहां पर जाकर वो सोच ही हमारे नहीं पहुंच पाए, अल्लाह क्या करने वाला है, सोच नहीं सकते हम। अभी रमजान का हम रोजा रख रहे हैं, अल्लाह के रख रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि रोजे फर्ज किए गए हैं, अल्लाह इसकी वजह से हमें क्या देगा, जन्नत देगा, है ना। तो जन्नत में हम जाने वाला काम कर रहे हैं, तो हम सोच ही नहीं सकते वहाँ क्या देगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे अल्लाह बयान कर रहा है आयत नंबर 75 में, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते, क्या हो गया तुम्हें, या क्या वजह है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते। किन लोगों के लिए, वल मुस्तज़अफीन मिनर रिजाल, जो मर्दों में से नातवा है, ज़ईफ है। मुस्तज़अफीन ज़ईफ उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ज़वाद आइन याफा, यहाँ भी अगर इबारत पर गौर करें, मुस्तज़अफीन ज़ईफ का लगा है, इससे मिल रहा है, तो ज़ईफ लोगों को
के लिए क्यों नहीं तुम लोग जिहाद करते हो? वन निसा और औरतों के लिए, वल विल्दान और नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। विल्दान मुखल्लदून की सूरह रहमान में आया हुआ है, नन्हे बच्चे जो मोतियों की तरह होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्या वजह है तुम्हें कि तुम ज़ईफ लोगों के लिए, औरतों के लिए और छोटे नन्हे बच्चों के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते? अल्लज़ीना यक़ूलूना, जबकि वो अपने रब से दुआ कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमिन अहलुहा, ऐ हमारे रब तू हमें इस जालिम की बस्ती से निजात दे। क्यों नहीं तुम उन लोगों के लड़ रहे हो जो कि ज़ईफ मर्द, औरतें और नन्हे बच्चे गुहार लगा रहे अल्लाह की बारगाह में, रो रहे हैं, दुआ करे रो कर कि ऐ हमारे रब। देखिए दुआ का तरीका मैंने पहले बताया था, कि दुआ मांगते थे रब से दुआ मांगते है ना, रब बना है हमारे रब। तो अगर अरबी नहीं बोल सकते जो हमारे भाई बहन जिनको अरबी नहीं आती तो उर्दू तो बोल सकते हैं ना, या जो जुबान वो जानते हैं, तो दुआ मांगे कि ऐ हमारे रब, है ना, हमें ये दे दे, हमारी ये परेशानी, हमारी वो दिक्कत है, हमारी वो परेशानी, वो मुसीबतें, वो तकलीफ है। तो लफ्ज़ रब से हम दुआ मांगने की कोशिश करें। कुरान मजीद अल्लाहुम्मा से ज़्यादा लफ्ज़ रब से भरा हुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, है ना, रब्बि इग़फिर व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम हिसाब। तो हम रब के रब से दुआ मांगे तो हम रब की रबूबियत से दुआ मांग रहे हैं, गोया, और अल्लाह उससे जल्दी कबूल करने वाला है। लेकिन ये माना कि अल्लाह से नहीं मांग सकते, है ना। रब्बना अखरिजना, ऐ हमारे हमें निकाल दे। खुरूज उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है खारिज, उसी से अखरिजना, ऐ रब हमारे हमें निकाल दे, मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम, ज़ालिम की बस्ती से। करिया उर्दू का इस्तेमाल होता है, करिया गाँव, बस्ती इसको कहते हैं। ज़ालिम उर्दू का लफ्ज़ है, जालिम की बस्ती से निकाल, यहाँ के जो जालिम लोग हैं, यहाँ के जो जालिम लोग हैं, जालिम की बस्ती से निजात दे। वजअल लना मिन लदुनका वलिया, और तू अपने पास से हमारे लिए कोई हिमायती मुकर्रर कर दे, यानी किसी को भेज दे तू जो हमारे हिमायती हो, जिनके दिलों में हमारे लिए दर्द हो, जो हमारी परेशानियों को अपनी परेशानी मानते हो। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और तू हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार बना दे। ये दुआ उन लोग मांग रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान किया, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ज़ईफों के लिए, औरतों के लिए और नन्हे बच्चों के लिए क्या है, तुम कोशिश नहीं करते, जिहाद नहीं करते अल्लाह के रास्ते में। ये जो आयत करीमा, ये जो है जिहाद की दूसरी शक्ल है, याद रखिए, जिहाद की दूसरी शक्ल। पहली शक्ल क्या है कि अगर आपको नमाज पढ़ने में दुश्वारी हो, आपको नमाज से रोका जा रहा है, अल्लाह की इबादत से रोका जा रहा है, कुरान पढ़ने से रोका जा रहा है, यानी हर तरफ आपको बैन किया जा रहा है कि आप अपने दीन पर नहीं चल सकते। आप फौरन मोहम्मद के दीन को छोड़कर जो हमारा दीन जो रोक रहे हैं, हमारे दीन को कबूल करिए। तो ऐसी सूरत में आप जिहाद करिए अपने दीन की आला और सरबलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की, अल्लाह के कलमे की, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए लड़ाई ली जाती है। जिहाद की पहली शक्ल, जैसे जंग बदर क्यों हुआ, ये आयत उसी तारीख से है जब हिजरत करके सहाबा चले गए मदीना, तो मक्का के अंदर कौन लोग बच गए थे? बूढ़े मुसलमान बच गए, औरतें खवातीन बच गए थे, और छोटे छोटे बच्चे बच गए। मक्का वालों ने एक लिस्ट तैयार किया कि देखो कौन कौन मक्का के अंदर नहीं है, कौन मोहम्मद के दीन पर चला गया मदीना। अब जब लिस्ट तैयार हो, मान लीजिए आप लोगों का नाम आ गया, अब लिस्ट पर इंक्वायरी हुई, फला आदमी है, अच्छा इनका परिवार कहाँ है, या अकेले गया है कि परिवार लेकर गया है? तो नहीं, परिवार जो यहीं पे है, बूढ़े माँ बाप है और उनकी बीवी है, बच्चे, टारगेट करो उसको, तो उसको तकलीफ है ना। समझ में बात? हिजरत के बाद ये आयत ना हिजरत कर गए तो ये आयत उतरी कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में इन लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हो। तो हिजरत की एक शक्ल ये है कि जब हमें हमारे दीन से रोक दिया जाए, कुछ भी ना करने दिया जाए, अगर कुछ भी हमको आसानी मिल जा रही है, मान लीजिए कि लाउड स्पीकर बंद हो गया, मसाजिद अल्लाह ना करे बंद हो गया, घर में तो पढ़ पा रहे हैं, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़े, सब्र करे। इसी आयत के पस मंजर में बयान हुआ है कि जिहाद के मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले कहा कि तुम सब्र करो और हिकमत अपनाओ। शुरू में जब मक्का के अंदर सहाबा पर जुल्म हुआ, एक वक्त ऐसा भी आया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसा मारा गया था मक्के के अंदर कि ऐसा लगा कि उमर फारूक ने समझा कि मर गए, अब बचेंगे नहीं, मर गए, बिल्कुल बेहोश पड़ गए अबू बकर सिद्दीक, मक्के की सरजमीन खाने काबा में गिरे हुए थे, बड़ी जबरदस्त उनको मारा गया था। ये शुरू इस्लाम की बात हो रही है, समझाने के उनको मार दिया गया। अल्लाह के रसूल भी छोटे आई थी, इसमें उनको भी काफी जख्म उखम लगा था। तो
इनको उठाकर इनके बिस्तर पर ले जाया गया और ये आम हो गया कि अब वो नहीं बच पाएंगे और बुरी तरीके से उनको मारा गया, ना बच पाए, लेकिन अल्लाह ने हयात दी, उनको शिफा दिया, वो बच गया। तो एक जिहाद की शक्ल ये कि अपने अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लड़ना है ना, ये दूसरी शक्ल है, दूसरी शक्ल। अब जैसे फलस्तीन के अंदर जो कुछ भी हुआ, लेकिन आजकल बॉर्डर का मामला आता है, समझे ना, उस वक्त खुली जमीन थी तो कहीं कहीं मुसलमान कहीं भी जाकर अपने भाई की मदद करते थे, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। ये तकलीफ के दर्द तो हमें भी था, है ना, हमारे अंदर भी जज्बा था कि जाकर अपने भाइयों की मदद करें, जा ही नहीं पाएंगे। जिस हुकूमत के अंडर में हमारा रहते हैं फौरन इंक्वायरी होने का फलस्तीन क्यों जा रहे हैं भाई, अभी आपके काश से ही आपको इंक्वायरी बैठ जाएगी कि आप मुस्लिम पर ऐसी हालत में क्यों जा रहे हैं। आपको रीजन वीजा के लिए वहाँ आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एम्बेसी में कॉन्टेक्ट होता है, वहाँ की जो हिंदुस्तानी सफारत खाना है आपका सारा डिटेल वहाँ पे जाएगा। ये आदमी वीजा में लिख रहा है कि कल्चरल प्रोग्राम के लिए, नजर रखो उसके ऊपर किस लिए जा रहा है ना। वो जो भी है आजकल सरहदें आ गई तो आसान नहीं है। इस आयत की रोशनी में हमारे में भी मोहब्बत है अपने भाइयों के लिए, असल वही के लिए जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है ना। तो हम इसमें ये ना सोचे कि इस हिसाब से हम गुनहगार हो गए, नहीं, आजकल सरहदें आ गई, आसान नहीं है। लेकिन एक चीज अल्लाह ने जो हमें और आपको दे रखे हो दुआ, उसके लिए तो कोई सरहद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है। तो हम रमज़ान के महीने में जहाँ पर अपनी इबादत के लिए, रोज़ों के लिए और अपने अहलो अयाल के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करके मजलूम है, दिल पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बहरहाल जो मुसलमान मक्का चले गए, मदीना चले गए मक्का से, उनको अल्लाह कह रहा है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं लड़ते। उन्होंने सोचा कि हिजरत करके गए, नहीं मुसलमान थे तो कुछ आराम मिलेगा, कुछ वक्फा मिलेगा, थोड़ा ठहर ले, थोड़ा सेट हो जाए, घर वगैरह बना ले, नई जगह जा रहे हैं, कहाँ पे घर बनाएंगे, छावनी कहाँ गिराना है, खेमे कहाँ गाड़ रहे हैं, करना क्या है वहाँ पे, खाना पीना कैसे खाएंगे, कारोबार कैसे होगा, और दूसरी बात कि जो हमारे बच्चे बीवी वहाँ रह चुके हैं उनको कैसे सेफ लाया जाए, है ना। ये सब चीजें थी। अभी ये पहुंचे थे कि आयत नाज़िल हो गई, क्योंकि मक्का वाले टारगेट करने लगे, पूरा एक लिस्टेड कर लिए फला फला आदमी मक्के के अंदर नहीं है, तो उनके अहलो अयाल को लोग तकलीफ देंगे। इसमें एक और पैगाम मिलता है कि इस्लाम ने जंग के मामलात में जो गाइडलाइन बनाया है अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस जंग के गाइडलाइन में ये भी है कि मुसलमान किसी भी औरत को नहीं मारेंगे, किसी बच्चे को नहीं मारेंगे, किसी बूढ़े को नहीं मारेंगे। यहाँ पे इन्हीं तीनों चीज़ों का जिक्र है कि इन नौजवान सहाबा की गैर मौजूदगी में इन्हीं लोग को टारगेट किया गया है ना। बूढ़ों को ज़ईफ का लफ्ज़ है, मुस्तज़अफ़ीन आया है, औरतों का निसा का लफ्ज़ आया हुआ है, नन्हे बच्चों का जिक्र आया हुआ है, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम जब भी जंग लड़े तो इन लोगों को टारगेट कभी ना करें। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब भी मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं, आप तारीख उठाकर देख लीजिए, गलती से कहीं बम गिर गया होगा उन लोगों के ऊपर, गलती से, बाई मिस्टेक, लेकिन कभी भी मुसलमानों ने जंग के हालात में इन पर अटैक नहीं किया। तारीख उठाकर देख ले मुसलमानों की, चाहे सलाहुद्दीन अय्यूबी का हो, चाहे हिजाज बिन यूसुफ का हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या हो, आप पूरी पढ़ लीजिए, आपको एक लाइन नहीं मिलेगा कि इन लोगों ने औरतों पर हमला कर दिया, इन लोगों ने नन्हे बच्चों पर हमला कर दिया, इन लोगों ने ज़ईफ़ों पर हमला कर दिया। औरतों में किन पर हमला किया जाएगा, जो उनकी तरफ से फौज में शामिल होंगे, उन पर हमला किया जाएगा, उनको मार सकते हैं, क्योंकि आपसे लड़ रही है, बराह रास्त तो आपके मध्य मुकाबिल है, आपके खिलाफ है, अगेंस्ट में, अब ऐसी सूरत में अब उसे लड़ रहे हैं। लेकिन जो फौजी है उनके अहलो अयाल को नहीं मार सकते, जो फौज में है, फौज लड़ रहे हैं, आप उनसे लड़िए। इस्लाम का तरीका उनके घर वालों को आप टारगेट नहीं कर सकते। आप देख लीजिए अभी जो कैदियों का तबादला हुआ इजराइल और फलस्तीन के दरमियान, हमास के दरमियान, आप देखिए कि एक तरफ इजराइल के कैद से जो मुसलमान छूट के आ रहे थे उनके आप सेहत पर गौर करें, और जो इनके यहाँ से छूट के जा रहे थे उनकी सेहत पर गौर करें। आप देखिए कि इस्लाम की तालीमत क्या है कि जंग के माहौल में भी आपको खबरें मिल रही हैं, मसलन हम फौज में हैं, ये हमारा भाई है, लड़ाई चल रही है, हम कैदी पकड़े हुए हैं अपने मुखालिफिन की, और हमें वायरलेस पर खबर मिला कि देखिए आपका भाई शहीद हो गया। दुख की बात है कि नहीं, है ना, दुख की बात, खबर मिल गई हमको। अब ऐसी सूरत में भी हमको इस्लाम को फॉलो करना है, जज्बाती नहीं होना है। अच्छा मेरे भाई किसने हम लोग मारा, या 4-5 कैदी इनको भी हम मार देंगे, आसान नहीं है जन्नत में जाना। ये इस्लाम की तालीमात देखिए, खबर मिल गई कि आपका बाप, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे शहीद हो गए, ऐसे में भी आपको संयम बरतना है, होश के नाखून लेने हैं। ऐसी सूरत में भी आप बदले में उनको कैदियों को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते आपने, और यही इस्लाम की सच्ची तालीमात है। आपने कभी सुना इतने साल 1.5 साल से फलस्तीन के ऊपर अटैक हो रहा है, बच्चे बूढ़े औरत मारे जा रहे हैं, क्या आपने किसी मौलवी से सुना कि तुमने उनके बच्चों को मारा?
सुना था कभी नहीं, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। लेकिन जब हिजरत करके मक्का चले गए सहाबा इकराम, उनको अल्लाह ने कहा, उन्होंने सोचा थोड़ा सेट हो जाए, लेकिन सेट बात हो रही है, पहले आपकी तरफ जो आपके बच्चे आए आयाल हैं वो दिक्कत में है, उनको पहले देखिए आप कि कैसे उनको वहां से निकाला जाए, निकाल कर सिर्फ मदीना के अंदर आप ला सकें। उसके बाद आयत नंबर 76 सूरह निसा, अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। वल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, युकातिलूना फी सबीलित तागूत, वो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। यहाँ पे दो बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, ये याद रखिएगा, फी सबीलिल्लाह, ईमान वाले फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। यानी ईमान वाले जब जिहाद करते हैं तो उनका अपना मफाद नहीं रहता है कि किसी को टारगेट करके रखे हो तो हमको तकलीफ पहुंचाया था, अच्छा मौका है किसी में उसको लपेट देना है। ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में। ये सोच के रखिए कि उनकी जो लड़ाई होती है वो सिर्फ अल्लाह के कलमे और अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए होती है। वो अपने जाती मफाद को कभी अपने अल्लाह के दीन के ऊपर नहीं रखते, फौकियत नहीं देते। लेकिन जो गैर ईमान वाले थे, काफिर वल्लज़ीना कफरू, जो कुफ्र करते हैं, युकातिलूना फी सबीलित तागूत, वो अपनी हवस के लिए लड़ते हैं, अपनी जाहो जलाल के लिए, तख्त ताज के लिए, ओहदे और जाहो मनसब के लिए लड़ते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो इसे लड़ते हैं कि उनको वो जमीन मिल जाए जिस पर वो उनकी मुखालिफिन है, वहां उनकी हुक्मरानी हो जाए, उनके देश की झंडा लहरने लगे, फहरने लगे। ये कुफ्र वालों की पहचान अल्लाह ने बयान किया। आगे अल्लाह ने कहा फकातिलू औलिया शैतान, तो तुम शैतान के औलिया दोस्तों से, चीली चपाटियों से लड़ो। फकातिलू, लड़ो। इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, बेशक शैतान का जो मक्र होता है बहुत कमजोर है। ये हमें लगता है कि बहुत ताकतवर वो लोग हैं, बहुत मजबूत है, ये जानते क्यों लगता है? हमारा ईमान ही कमजोर है, हमारा ईमान कमजोर है। 313 सहाबा इकराम चल पड़े, ईमान मजबूत था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया। तो घबराए नहीं कि अल्लाह का रसूल कहाँ, हम लोग बहुत सारे हैं, अभी हम लोग मुसलमान बने, अभी आराम भी नहीं कर पाए, यानी रेस्ट भी नहीं मिल पाया, अभी हिजरत करके बाल बच्चे छोड़ कर मदीना आए, अभी सेट भी नहीं हो पाए, क्योंकि बदर का ऐलान हो गया, रमजान का महीना, रोजा रखना है, नमाज भी पढ़नी है, जंग भी लड़नी है। देखें अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह की आजमाइश कितनी बड़ी होती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को ही आजमाता है, जानता है कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं है और ये चीजें आएगी कि दुनिया के बारे में अल्लाह ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसके लिए हम लोग मर रहे हैं। तो कैसे दुनिया में मकाम, एक मकसद, एक रेपुटेशन, एक इज्जत, एक हैसियत बरकरार रहे, हमारी एक इज्जत बनी रहे दुनिया के अंदर। अब दुनिया के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है, जिसने हमें और आपको दुनिया को पैदा किया। तो कुफ्र जो करते हैं वो तागूत के रास्ते में, बुतों के रास्ते में लड़ते हैं अपने मुफाद के लिए, लेकिन ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। ईमान वालों की जो लड़ाई होती है वो अल्लाह के लिए होती है, उनका अपना कोई लड़ाई नहीं है, अपनी कोई लड़ाई नहीं है। और अल्लाह ये भी कह रहा है कि शैतान की चीले चपाटी से लड़ो, मतलब उससे बचो। लड़ने का मतलब क्या है? जो शैतान की चीले चपाटी क्या है? आपको उकसाते हैं गुनाह के ऊपर, मासियत के ऊपर, बुराई के ऊपर, जुल्म के ऊपर, हमें उसे लड़ना है, हम नहीं करेंगे वो काम। अल्लाह अगर जिंदगी में आजमाइश ना दे तो फिर हमारा ईमान मजबूत कैसे होगा? ये तो आजमाइश हमारे हक में जो बेहतर है अल्लाह इसीलिए आजमाता है। आजमाने का मकसद देखिए क्या होता है। एक आदमी हम में से है जो बचपने से अमीर घराने में पैदा है ना, गौर से समझिएगा। और जैसे जैसे उसकी परवरिश, उसकी जो परवरिश होने लगी, माँ बाप भी उसको पालन पोषण करने लगे, हर चीज उसको मिल गई। बच्चे के हालत के खिलौने की जरूरत थी, हर तरह के खिलौने, जो खाने पीने की बेहतरीन से बेहतर, आला से आला चीजें उनके बच्चा खा रहा है, यहाँ तक कि वो बच्चा जवान हो गया। उस बच्चे ने अपनी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं झेली, कभी ये मोमेंट नहीं। हम लोग जिस हालात से गुजरे हैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिस लोग सुन रहे हैं, तो सब जानते हैं कि हम लोग टाली वाले घर में पैदा हुए, छप्पर वाले घर। आज ना छत बन गई सब, हम सब की तो पहले चलनी लगती, ईद का दिन आता था तो चलनी लगता था, पहले पेपर साटते थे, उसके बाद भी चलनी साटते थे। अच्छी से आप लोगों को याद होगा कि उस टाली वाले घर में सामान और बर्तन रखने के लिए पटरा लगता था, याद है आपको? पटरे में लेस लगता था। वही हम लोगों की खुशी थी, वही हम लोगों की ईद थी, हम लोगों की बकरीद थी कि घर में
आपको वो पटरे पे जो है लेस लगाते थे, कागज के कैंची से काट काट के बनाते थे और लेस लगा, कितनी खुशी वाली दिन थी। आज अल्लाह इतना ऊंचा मकाम दिया, आज हर चीज दिया, छत आ गए, पंखे आ गए, एसी आ गई। तो हम लोगों ने देखा है जमीन को, है ना, जमीनी लोग हैं हम लोग हैं, लेकिन एक बच्चा इस चीज को नहीं देखा हुआ है। हम लोगों ने इस चीजों को भी देखा है कि वालिद साहब कमा के लाते थे और उसमें कर्ज हो जाता था, कर्जदार भी आता था, बेटा अबू कहाँ है, बोला हम आए तो फला दिन भी हम लोगों ने देखा हुआ है। नहीं भूलना चाहिए कभी जिंदगी में, इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक लड़का कभी इन चीजों को नहीं महसूस किया, बचपन से हर तरह की गाड़ियां कार उसको मिली, लेकिन अचानक उसको खबर मिलती है कि बाबा अब्बा का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। क्यों? उसको मुसीबत सहने की आदत नहीं है, वो नाजों से पला हुआ है। हार्ट अटैक ना भी हो उसको तो वो इतना कमजोर हो जाएगा कि उसका दिमाग हो सकता है स्ट्रोक भी हो जाए, या अगर ना भी हो तो वो अब चलने फिरने के लायक नहीं होता। देख लीजिए दुनिया में इतने बड़े लोग गए हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी जायदादों को उनके बच्चों ने सब खराब कर दिया, बर्बाद कर दिए, सब खत्म, वो उसका भी है ही नहीं। बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि बाद में जाने में बच्चों ने संभाल लिया, बहुत कम, ना के बराबर। अक्सर लोगों ने तबाह कर दिया। आप बड़ी बड़ी हस्तियों को देखिए, आज उनका नाम खत्म, उनकी खानदान खत्म। खानदान मौजूद है, खानदान खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खानदान के बाद माल खत्म, आपका पहचान खत्म, आप गुमनाम हो गए इस दुनिया के अंदर। मान था तो आप मशहूर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया है कि शैतान का जो मक्र होता है हमें बज़ाहिर बहुत मजबूत और बहुत पावरफुल दिखाई देता है। वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास ईमान नहीं है। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा ना, ला तखफ वला तहज़न व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, डरो नहीं, गम ना करो, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन रहे। इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ने शर्त है, इन शर्तिया है, अगर तुम मोमिन रहे। क्यों घबराते हो, डर क्यों रहे हो, गम ना करो, खौफ ना खाओ, तुम ही सरबलंद रहोगे। व अंतुम अलौना, आला उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है, बुलंदी को कहते हैं। व अंतुम अलौना, तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन सरबलंदी के लिए शर्त है कि इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें मोमिन होना होगा। मोमिन रहोगे, बड़े से बड़े जाबिर जालिम, फिरौन से बड़ा कोई जालिम है दुनिया के अंदर। इस दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हदीस इसकी तिरमिज़ी की रिवायत है कि फिरौन से बड़ा जालिम इस दुनिया में कोई नहीं आया, और मोहम्मद के जमाने में अबू जहल जो सबसे बड़ा जालिम। अबू जहल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस अबू जहल से बड़ा कोई अगर कोई जालिम था इस दुनिया के अंदर तो फिरौन था। उसके जुल्म के दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम उनके लश्कर को निजात दी। यकीन नहीं अल्लाह तबारक व तआला, क्यों? ईमान था उनके अंदर, समंदर को अल्लाह ने फाड़ दिया, ईमान था। आगे समंदर है, पीछे लश्कर है, जाए तो कहां जाए? आज इतना पीछे खाई, कोई रास्ता मिल रहा है आपको? अगर हम जैसे बेईमान लोग रहेंगे तो बोलेंगे जा कहानी खत्म, गेम ओवर, या तो उधर डूब जाएंगे या तो इधर मारे जाएंगे। लेकिन वो जो लश्कर थी मूसा अलैहिस्सलाम की, वो ईमान वाली थी, उनके अंदर अल्लाह पर भरोसा, इतना तवक्कुल था, ईमान था। अल्लाह ने समंदर को फाड़ दिया। कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक अल्लाह ना चाहे। हमें सिर्फ अपने ईमान की परवाह करनी है कि हमारा ईमान कैसे अल्लाह पर टिका रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ वही बात बयान किया कि शैतान का जो मक्र है वो बज़ाहिर मजबूत लगता है, लेकिन इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा, ज़ईफ़ मतलब कमजोर होता है। बेशक शैतान का जो मक्र होता है ज़ईफ़ है, कमजोर है, वो मजबूत हो जाता है हमारे बेईमान होने की वजह से। अल्लाह कह रहा है कि शैतानी वसवसा, शैतानी चाल, शैतान का मक्र ये कमजोर है। कुरान कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन क्यों हमको मजबूत लग रहा है? हम बेईमान हैं, हमारे पास वो ईमान नहीं जो ईमान होना चाहिए, इस वजह से अल्लाह उसको बढ़ा देता है, वो हमारे पर हावी हो जाते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया आयत नंबर 77 के अंदर का, अलम तरा इलल लज़ीना, क्या आप उन लोगों को नहीं देखते या उन लोगों की तरफ नहीं देखते? इला मतलब होता है तरफ, उन लोगों की तरफ नहीं देखते। अल्लज़ीना कीला लहुम, जिनसे कहा गया कुफ़्फ़ू अयदियकुम, तुम अपने हाथों को बांधे रखो, छोड़ो मत। कुफ़्फ़ू अयदियकुम, अपने हाथों को बांधे रखो। वाक़िमुस सलाता, और नमाज को कायम करो। वातुज़ ज़काता, और ज़कात दिया करो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब तुम्हारे ऊपर किताल, जंग, जिहाद फर्ज कर दिया जाए। और कुतिबा का मतलब होता है फर्ज करना, भी आया है अल्लाह के बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पर किताल फर्ज कर दिया गया, जिहाद फर्ज हो गया। इज़ा फरीकुम मिनहुम, तो उनमें से एक फरीक, एक जमात, एक ग्रोह, फरीक उर्दू लफ्ज़ है, उनमें से एक फरीक ने कहा,
जब किताल फर्ज किया गया तो फरीक मिनहुम, उनमें से एक जमात यखशौन नासा, लोगों से डरने लगी, का खशियतिल्लाह, जैसा कि अल्लाह से डरती थी। लोगों का डर उनसे दिल में आ गया जैसा कि अल्लाह का डर था। और अशद्दल खशियतन, बल्कि अल्लाह से भी ज्यादा वो लोगों से डरने लगे। इस सहाबा की बात हो रही है, वो लोगों से डरने लगे। वो कालू, और कहने लगे, रब्बना, ए हमारी रब, लिमा कतबता अलैना किताब, तुमने क्यों अभी जिहाद को फर्ज किया, अभी तो हम हिजरत करके मदीना आए, अब ये क्यों कर दिया? तो लिस्ट मिल जाता, लिमा कतबता अलैना किताब लौला अखरतना इला अजलिन करीब, क्यों इसको मुअख्खर कर दिया? अखरतना उर्दू करके मुअख्खर, ताखिर, थोड़ा उसको टाल देता, डिले हो जाता, हम थोड़ा समझ जाते। इला अजलिन करीब, कुछ दूर के लिए, कुछ देर के लिए। कुल, ए नबी आप कह दीजिए, मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा सा है। कलील कसीर उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, अक्सर और अकलियत, अक्सरियत अकलियत में हम लोग बोलते हैं। दुनिया का सामान थोड़ा है, दुनिया के बारे में अल्लाह ने कहा। कुल, नबी कह दीजिए, बताओ कलील, बताओ दुनिया कलील, दुनिया का जो सामान है, जिस दुनिया के अंदर जो जिंदगी, हमारा सामान थोड़ा क्या है? दुनिया की जिंदगी, दुनिया में रहना सहना, खाना पीना, कलील ये बहुत कम है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत की जिंदगी बेहतर है तकवा वालों के लिए। आखिरत के साथ तकवा को जोड़ देना, ये इस बात की दलील है कि सिर्फ ईमान लाना ये निजात नहीं, जन्नत में जाने के लिए। सिर्फ मुसलमान हो गए और जन्नत में चले जाएंगे, ये काफी नहीं, बल्कि ईमान के साथ तकवा होना चाहिए। लअल्लकुम तत्तकून, इसी रमजान के रोजे के बारे में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे पर रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम्हारा तकवा पैदा हो, तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा शिआर बन जाओ, लअल्लकुम तत्तकून। तो यहाँ पे अल्लाह ने कहा वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, तका, और आखिरत की जिंदगी जो है ये बेहतर है तकवा वालों के लिए। सब मुसलमानों के अल्लाह ने नहीं कहा, मुसलमान के नहीं कहा अल्लाह ने, सारे मुसलमान है। आज भी होटलों में पर्दे के पीछे खाना खाया जा रहा है, मुसलमान बस्ती की बात हो रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान हो गए तो जन्नत में चले जाएंगे, बल्कि हमारे अंदर तकवा होना चाहिए। फिर अल्लाह ने बयान किया तुज़लमून फतीला, और ये कि तुम्हारे साथ एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। एक पतला सा धागा सुई से कपड़ा सिलाता है, कितना मोटा होता है, कितना बारीक होता है, उस तरह भी किसी पर तुमको तुम्हारे किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि अदल होगा इंसाफ। ये आयत करीमा उन्हीं सहाबा इकराम पर जो मक्का से लेकर मदीना चले गए थे। जाहिर सी बात, देखिए तो नौ मुस्लिम थे, है ना, नौ मुस्लिम होने के बावजूद भी बगैर अल्लाह को देखे हुए ईमान लाए थे, नबी की बातों पर अल्लाह ने हिदायत दिया। तो हमारे साथ क्या होता है, अक्सर देखने को आता है कि एक परेशानी में हम उलझे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जब परेशानी से निजात पा जाएंगे तो एक मेरा बड़ा काम है हम कर लेंगे, है ना। अब उससे निकलते चार परेशानी और खड़ी हुई है, और एक बात याद रखें कि इंसान की उम्र के साथ परेशानी रही है, इंसान की उम्र के साथ। इसी हम लोग आपस में बात करते हैं कि सबसे अच्छी जिंदगी बचपन और पढ़ाई लिखाई की जिंदगी थी, तालिब इल्मी की जो जिंदगी थी वो अच्छी जिंदगी थी, कोई टेंशन नहीं था, क्या पकेगा, तेल साबुन कहाँ से आएगा, अनाज कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, ये सब का टेंशन नहीं था। अब्बा हमारे समझते थे हम लोग काम में सो उठो खाओ पियो स्कूल जाओ ट्यूशन जाओ बस, है ना। ये तो परेशानी है, ये हम लोग परेशानी लगती थी कि ट्यूशन नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब मैच्योर हो गए, अल्लाह ने वो जिम्मेदारी बाप की जगह पे हम लोगों को खड़ा कर दिया, तो आज पता चलता है बाप का मकाम क्या है। आज एहसास होता है कि हाँ, अल्लाह ताला ने जो मकाम बाप का बनाया है, हम लोग ऐसे ही अब्बा को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, खाली मार देते हैं, ट्यूशन नहीं जाते, नहीं तो क्या होगा, 7 दिन तो जाए, 6 दिन जा रहे, ना जाए 4 दिन जाए। उनको असल में मारते नहीं थे, वो इसलिए वो ताकीद करते थे और टाइट करते थे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बरसर रोजगार हो जाए, जो दिक्कतें जो परेशानियां मुझे हमने झेली है हमारा बच्चा ना झेले। कोई बाप अपने बच्चे को इसलिए लायक नहीं बनाता कि उसके पैसे से ऐश करे। ये बात याद रखिए, बाप का बड़ा ऊंचा मुकाम है, जन्नत का दरवाजा बाप बताएंगे। आप बाप को मानना पूछिए, आप देखिए ना, बाल बच्चे माँ बाप को दुखाते फिर माँ बाप दुआ देते, फिर भी दुआ देते हैं। जरा सी उनको मिल जाए, बीवी को लेकर अलग रहे हैं, जरा सा खबर मिल जाए कि बच्चे को फला जगह एक्सीडेंट हो गया है, तो माँ का कलेजा बाहर आ जाता है, नहीं पूछ रहा है बेटा माँ को, लेकिन देखिए मोहब्बत। तो माँ बाप इसलिए नहीं पढ़ाते कि तुम मुझे देखोगे बुढ़ापे में, बल्कि इसलिए कि हमने जो जिंदगी देखी है, जो परेशानी उठाई है, अल्लाह तुमको वो दिन ना दिखाए, तुम अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। ये एक नाम है बाप, बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में बात की जाए तो रात हो जाए। बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा ऊंचा रुतबा है वालिदैन का, बड़ा मकाम है। अल्लाह जिनके वालिदैन हयात से हैं उन्हें सेहतमंद रखे, और जिनके दोनों में से कोई एक या दोनों इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी मग़फ़िरत आमीन। तो यहाँ पे जो आयत है, ये आयत करीमा उन सहाबा इकराम की हौसला अफजाई के नाज़िल हुआ कि तुम लोगों से डर रहे हो,
कि तुम जाओगे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मक्का तो कत्ल कर दिए जाओगे, बल्कि तुम अल्लाह से ज्यादा डर रहे हो। नहीं, तुम्हें सरबंदी मिलेगी, तुम बस ये सब्र करो। एक चीज इसमें सबसे अल्लाह ने बतलाया क्या, शुरू में अल्लाह ने क्या कहा, क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते, अलम तरा इलल लदीना क़ीला लहुम, जिनसे कहा गया कुफ्फू अयदियकुम, अपने हाथों को बांधे रहो। मतलब ये शुरू इस्लाम में जब हिजरत नहीं किया गया था तो अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप और आपके असहाब जो भी गिने चुने लोग हैं, आप सब्र करेंगे, तो जुल्म करेंगे, आप सब्र करेंगे, हिकमत अपनाएंगे, आपको तलवार नहीं उठानी, आपको किसी किस्म का कोई जंगी हरबा नहीं अपनाना है, लड़ना नहीं है, आप सहन कीजिए। तो ये दावत और तबलीग का काम ऐसे होता है कि पहला ये चीज है, दावत और तबलीग का पहला पड़ाव है, स्टेप है कि जब कोई काम आप शुरू करेंगे आपको तकलीफ होगी। जैसे सहाबा को मक्का के अंदर तकलीफ हुई, लेकिन इस तकलीफ में जो पहला स्टेप और कदम हमें उठाना है, अपने हाथों को बांधने से मतलब अपने हाथ मुंह को बंद रखिए, आप लगे रहिए, अल्लाह आपको पसंद कर रहा है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है हमको उसका हिसाब नहीं देना है ना, अल्लाह वो हमारा हिसाब देगा। हमारा काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है, तो हम अपने काम में लग जाए और बगैर शिकवा शिकायत के, गिला शिकवा के आप लगे रहे अपने काम में। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मक्का के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया गया, आप हिजरत करके लेके चले गए मदीना, तो सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। अबू सुफियान ने कहा ना, जब मक्का फतह हुआ, जो मक्का के सरदार थे उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतेह मक्का के बाद वही मुसलमान हो गए। अमीर मुआविया उन्हीं के बेटे थे अबू सुफियान के, अमीर मुआविया बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अमीर मुआविया ने कहा था, जब देखे कि मक्का की लश्कर आ रही है फतेह के लिए, फतह हो गया मक्का, उन्होंने कहा था एक जुमला कि ये लोग जब मक्का छोड़ के गए तो ये असल में मक्का छोड़कर नहीं बल्कि मक्का यही कर चले गए। आज पता चला मक्का छोड़कर नहीं गए थे, ये अपने साथ मक्का ही लेकर चले गए। आज पता चला आज वो मक्का अपनी जगह पर रखने जुमला कहा था वहां पे, और वो मुसलमान हो गए थे अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो दावत और तबलीग का पहला पैमाना ये है कि मुंह को खामोश रखें, अपने हाथों को बांधे रखें, कुछ भी करे आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जैसे अबू बकर सिद्दीक के बारे में मैंने कहा, उनको ऐसा मक्का के अंदर मारा गया हरम के अंदर कि ऐसा लगे कि बची नहीं पाई, खत्म हो गए, बेहोश हो गए थे, खून इतना आपका बह गया था, लेकिन मुसलमानों ने कोई अटैक नहीं किया, कोई प्रहार नहीं किया, जवाबी कार्रवाई नहीं की, खामोश रहे क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। और क्या कहा अल्लाह ने, वो अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज और ज़कात के जरिए रब से कनेक्शन में रहो, है ना। मान लीजिए एक घर बना रहे हैं या एक मस्जिद हम लोग हमारा तामीर कर रहे हैं, तो मस्जिद जब तामीर होती है तो कुछ लोग कमेटी में होते हैं, 4-5 लोग, तो एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, चंदा किसको कहाँ भेजना, कैसे लाना है। तो जब ये मैनेजमेंट कमेटी आपस में ताल्लुकात में कॉन्टेक्ट में नहीं तो काम कैसे होगा, समझ रहे हैं। 4 लोग कमेटी में है, मैनेजमेंट कमेटी में, कैसे गिट्टी लाना है, कहाँ से बालू, कहाँ से सीमेंट, चारों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, काम कैसे होगा, कैसे पता चलेगा क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। तो ये दूसरा स्टेप है दावत तबलीग का। आप लोग कुरान का दर्स कर, दावत तबलीग का काम है। पहला स्टेप खामोश रहेंगे, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो आएंगे हम कभी जबरदस्ती किसी को बुलाएंगे नहीं या किसी को भगाएंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ना ही किसी को हम जबरदस्ती कर सकते हैं, आपको चलना ही होगा, दावत दे देंगे सबको, भाई हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, आप शिरकत कीजिए। लाइक दिन में जोर जबरदस्ती नहीं है, आप आएंगे भी अपनी मर्जी से और जाएंगे भी अपनी मर्जी से, ये आप लोग करें। ना ही आप आएंगे तो हम भगाएंगे आपको, और ना ही आपको फोर्स करके जबरदस्ती हम डरा धमका के लाएंगे। यानी शॉर्ट में ये कहा जाए कि आना भी आपको अपनी मर्जी से होगा, जाएंगे भी आप अपनी मर्जी से जाएंगे, बाकी आपके ऊपर है। हम लोग खुले हुए, ये हमारा दरवाजा आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला हुआ है, आप आइए, आपका स्वागत है, आप चले जाइए, अल्लाह आपको तौफीक दे, हिदायत दे, आप दोबारा आइए, आपको स्वागत है, आप फिर चले जाइए, अल्लाह आपको हिदायत दे। ये फॉर्मूला आपको अपना है, समझा रहे हैं। और कनेक्शन कैसे जोड़ना है, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज और ज़कात के जरिए अल्लाह कह रहा है कि अभी आप हिजरत करके गए हैं, मक्का में है, हिजरत नहीं हुई है, आप खामोश रहें, चुप रहे, हाथ बांध लीजिए, और हाथ बांधने के साथ साथ नमाज और ज़कात से अल्लाह से कांटेक्ट करिए, कनेक्शन करिए। कनेक्शन नहीं कटना चाहिए, वरना मदद कैसे आई अल्लाह की। कनेक्शन ये रिपोर्ट है अल्लाह को, अल्लाह जैसा हो मक्का के चला गया कनेक्शन। इसी कनेक्शन और मजबूती की वजह से अल्लाह ने बदल में मुसलमानों की, क्योंकि कांटेक्ट मिले किसके जरिए से, नमाज और ज़कात। हम अगर मस्जिद कमेटी बना रहे हैं, मस्जिद तामीर करनी है, तो हम कांटेक्ट कैसे करेंगे, मोबाइल से या मुलाकात से, है ना, मुलाकात के मोबाइल से। अब दोनों अगर हटा देंगे तो कैसे कांटेक्ट होगा, कैसे होगा, कैसे पता चले, काम कैसे होगा।
तो ये कनेक्शन था दो, नमाज और ज़कात। ये दूसरा पैमाना था दावत तबलीग का। उसी में सब्र भी है। हाथ बांधना मतलब सब्र करना। हाथ बांधने मतलब क्या हुआ कि आप हाथ बांध रहे मतलब सब्र करें। आज का दर्स यहीं पर खत्म हुआ, आयत नंबर 77 तक। इसमें अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। 77 होगा आयत नंबर। अच्छा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप के जन्नत का दरवाजा, ये मतलब हदीस से ऑथेंटिक हदीस से इस बारे में बता दें। क्योंकि सवाल ये है कि माँ की कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो क्या ये मतलब ये जैसे आम चाल है, आम बोल चाल है ये, तो क्या ये हदीस भी है? सही सवाल सही है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ इतना आम हो जाती है कि डाउट हो जाता है, क्या पता कुरान में है भी कि नहीं, या ये मज़ाहिया लफ्ज़ है, या एक हौसला देने के लिए या जरूरतमंदाना ताकत पैदा करने के लिए आदमी बोलता है। तो इसकी हदीस है, रसूल की हदीस है कि जन्नत तहता उम्मिहा, बेशक जन्नत तुम्हारी माँ की कदमों के नीचे है। और जन्नत के बारे में ये भी है कि जन्नत तलवारों के साए में भी है, मतलब बहादुर बनना है, हमें लीडर बनना है, तो माँ के कदमों तले जन्नत है। और अल्लाह के रसूल की हदीस है, गालिबन तिरमिज़ी की रिवायत है कि बाप जन्नत के बेहतरीन दरवाजों में से एक दरवाजा है, चाहो तो तुम उसे अपना लो, बना लो, या चाहे तो ज़ाय कर दो। पूरी हदीस है, चाहो तो जन्नत को संवार लो दरवाजे को, और चाहो तो ज़ाय कर दो। ये हम लोगों के ऊपर है कि हम बाप की खिदमत करके जन्नत के दरवाजे को खोल ले, या उनको नाराज करके हम उसको बंद कर दें। बोलिए कि रोजा का सवाल होगा तो कुछ हो जाएगा, ना चलना उसका बहुत से हम तो उल्टी से रोजा टूट जाता है। तय करने से उल्टी से सवाल है कि क्या उल्टी तय करने से रोजा टूट जाएगा? उल्टी अगर नेचुरल है, खुद से हो, किसी वजह से है ना, वोमिटिंग होने लगता है गैस की वजह से, कभी या बस में सफर करते हैं भीड़ भाड़ से, गर्मी से, अगर खुद से नहीं हो रहा है, मतलब अपने से हम उल्टी नहीं कर रहे, उंगली लगाकर ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। उल्टी करने से, खून निकल जाने से रोजा नहीं टूटता है। अगर जबरदस्ती उंगली करें हम ताकि उल्टी हो जाए, उससे रोजा। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम रोजेदारों के रोज़ों को कबूल फरमा ले, अल्लाह इसमें हमें इबादत करने की तौफीक दे, और जो भी हम ज़कात खैरात ज़कात निकाले बनता है तो उसको कबूल फरमा ले। तो यहाँ पर दर्स में शामिल है, अल्लाह उनको अजर अजीब से नवाज, उनकी मेहनतों कोशिशों को कबूल फरमा ले, और जो दर्स से नदारत है कि हाजिर अल्लाह को तौफीक की हिदायत है। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स खत्म हो चुका है, आप लोग ऑफलाइन वो लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे सब तो ज्यादातर सब लेडीज एजेंट रहती है, तो वो लोग घर में किसी बोलती लगा दे बाबू।